हालेलुया। सब जन तैयार हो जाएं आज प्रार्थना के लिए। और इस दिसंबर महीने में जो जो भी हमने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने उनका उत्तर दिया है। और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन में भी उत्तर लेकर आएंगे परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का। और आज हमारे साथ जुड़े और प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नज़दीक जाएं, क्योंकि यीशु मसीह हमें बहुत प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनके साथ कनेक्ट रहें, ताकि शैतान की कोई भी चाल हमारे ऊपर हावी ना हो सके और उसकी कोई चाल हमारे जीवन में काम ना कर सके। हालेलुया। सब जन अगर तैयार हैं तो मेरे साथ एक मन होकर प्रार्थना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करना, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो ये वीडियो और लोगों तक भी जाएगा, जिससे लोग अपने जीवन में परमेश्वर के साथ कनेक्ट होंगे और प्रभु यीशु मसीह की आशीष और दया को अपने जीवन में पाएंगे। क्या आप तैयार हो लोगों के दुखों में उनका सहारा बनने के लिए? क्या आज हमें यूट्यूब के सहारे आज हम प्रार्थना करेंगे तो लोग बहुत ज़्यादा लोग जो सुनेंगे वो आशीष को देखेंगे और इससे हमारे जीवन में भी बड़े काम होंगे। अगर हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर देखते हैं हमें। हालेलुया। सब जन अब मेरे साथ एक मन हो जाए और अपने जीवन में अच्छाई को मांगेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हम आज आपके सामने झुकते हैं और आपके अनमोल वचनों और शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प करते हैं। प्रभु, आपने हमें सिखाया है कि जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमारे साथ भी होगा। मत्ती 7:12 कहता है, जो तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसे ही तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। यही व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का सार है। प्रभु, आपने हमें दया, प्रेम और भलाई का मार्ग दिखाया है। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें वह शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति में हर प्रॉब्लम में दूसरों के साथ अच्छाई कर सकें। हमें वह दृष्टि दे कि हम अपने आसपास के लोगों की ज़रूरतों को देख सकें और उनकी मदद कर सकें। मेरे परमेश्वर, प्रभु, जब हम भलाई करें हमें यह याद दिलाएं कि यह आपका आदर्श है। मेरे परमेश्वर, हमें यह समझने में मदद करें कि अच्छाई का हर छोटा काम आपके राज्य का विस्तार करता है। मेरे प्रभु, हमें धैर्य दे कि हम भले ही हमें तुरंत परिणाम ना मिले और ना ही दिखे, फिर भी हम भलाई करते रहें। मेरे परमेश्वर, आप हम पर दया करें। परमेश्वर, अपनी कृपा को दिखाएं हमारे जीवन में और अपनी भलाई को जाहिर करें हमारे जीवन में। प्रभु, आपके वचन में कहा गया है गलातियाँ 6:7 से लेकर 9 तक, जो कोई जैसा बोता है वैसा ही काटेगा। यदि हम भलाई करते हुए थके नहीं तो समय पर उसका फल जरूर पाएंगे। इस वचन के माध्यम से हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि भलाई के बीज बोने पर आप हमें अद्भुत फसल प्रदान करेंगे। हे दयालु परमेश्वर, हमारे हृदय को आपकी तरह विनम्र बनाए। मेरे परमेश्वर, जैसे आप हैं हमें भी वैसा बनाए। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में जितनी भी कमियां घटियां हैं आज वो आपकी इस प्रार्थना के द्वारा खत्म हो जाएं और जैसे आपने इस धरती पर जीवन जिया वैसा ही जो फल आत्मा के आपके अंदर थे वो हमारे जीवन में भी आ जाए। मेरे परमेश्वर, हमें अपने स्वार्थ और अहंकार से बचाएं। मेरे परमेश्वर, जब कोई हमारे साथ बुरा करे तब भी हम उनके साथ भला करने की शक्ति दें हमें परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें क्षमा किया और हमें प्रेम करना सिखाया है। प्रभु, हमारे जीवन में हर निर्णय में आपकी इच्छा को मैं उत्तम स्थान देती हूँ। मेरे परमेश्वर, हर काम में आपकी महिमा को मैं देखने पाऊँ। मेरे परमेश्वर, हर व्यक्ति में आपका स्वरूप देखने पाऊँ। मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है आज प्रभु कि आपकी आत्मा हमें मार्गदर्शन दे। जब हम दूसरों के साथ अच्छे काम करें तो वह काम उनकी आत्मा और हमारे जीवन में आशीष लाए। अंत में प्रभु, हम धन्यवाद करते
करते हैं प्रभु, आपके स्वर्ग राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग भी आज इस प्रार्थना को सुने वो आपके स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो, अपने पापों को छोड़े और बुराई को छोड़े और पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया जीवन पवित्रता वाला वो जिए और आत्मा के फल उनके अंदर एंटर हो, वो प्रेम करने पाए दूसरों के साथ, परमेश्वर भला करने पाए और बुराई को छोड़ दे और त्याग कर दे उन चीज़ों का। परमेश्वर आज इस प्रार्थना के द्वारा लोगों के जीवन चेंज हो जाए। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपके स्वर्ग राज में मैं जानती हूँ मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। मेरे परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ जितने लोगों ने भी आज प्रार्थना मेरे साथ एक मन होकर की है प्रभु, आपके घरों में बड़े चमत्कार को ला रहे हैं। चमत्कार वो है जब आपके जीवन चेंज होते हैं। अगर आप बुराई को छोड़कर अच्छाई की ओर लौटते हो, अगर आप आज बाइबल नहीं पढ़ पाते तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे ताकि मैं तेरे वचन पर चल सकूं और तेरे बाइबल को पढ़ सकूं। मेरे लिए बनी है मेरे परमेश्वर, जिसमें मेरा जीवन लिखा गया है। और इस प्रार्थना को दूसरों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि जब आप एक बार दूसरों के साथ शेयर करते हो तो परमेश्वर खुशी मनाता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी सुसमाचार का काम नेट के थ्रू भी कर रहा है। आज आप बरकतों को देखने वाले हो और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में आता हुआ देखने वाले हो, क्योंकि वचन कहता है जब आप बुराई को बो दोगे अपने जीवन में तो आप बुराई ही काटोगे। अगर आज से आप बुराई को छोड़ दे और गलत लोगों की संगति छोड़ दे और परमेश्वर के साथ एक मन होकर प्रार्थना करें तो आज आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएंगी। भले ही वो देरी लग जाए पर आशीष बड़ी होगी और योजना भी परमेश्वर की बड़ी होगी आपके लिए। अगर आप विश्वास करते हो ये प्रार्थना आपके लिए की गई है और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मेरी बेटी अब छोड़ दे सारे काम और मेरी तरफ आ जा, मैं तुम्हारी प्रॉब्लमों का सब कुछ समाधान कर दूंगा, तू बस मेरे साथ एक मन होकर मेरे साथ प्रार्थना कर और मैं मेरे साथ टाइम बिता। परमेश्वर हमें से कुछ नहीं चाहता, वो हमारा जीवन पवित्रता में रखना चाहता है, वो हमें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम और लोगों को भी तैयार करें परमेश्वर की पवित्र आत्मा के स्वागत के लिए अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को आप आज से महसूस कर पाएंगे और यीशु मसीह आपके दिलों में आ रहे हैं कि उन्होंने मेरे दिल में अपनी जगह बनाई तो आज आपके दिलों में भी बनने जा रही है। और मैं विश्वास कर रही हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिन लोगों ने भी हमारे साथ एक मन होकर प्रार्थना की है प्रभु, उनके घरों में किसी चीज़ की कमी ना रहे, वो अपने जीवन में जब अच्छा करें उनका फल तुरंत देखें और परमेश्वर की महिमा को करने पाए। हालेलुया। हम यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। सब जन विश्वास के साथ बोलेंगे आमीन। यह प्रार्थना हमें सिखाती है कि अच्छाई करना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा हम दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। इसका मतलब है कि जब हम भलाई करेंगे तो हमें परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें दूसरों की सेवा करने और उनकी मदद करने के लिए बुलाया है। तो आज आप तैयार हो दूसरों की मदद करने के लिए? तो परमेश्वर भी आपके पास खड़े हैं आपको बरकत देने के लिए। तो तैयार हो जाएं दूसरों के साथ वचन शेयर करने के लिए और दूसरों का भला करने के लिए, क्योंकि जब आप भला करोगे तो आपके लिए भी भला ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।